दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि 12 नवंबर 1996 को सऊदी एयरलाइंस का बोइंग 10747 और काज़ाकिस्तान एयरलाइन का 762 मिड एयर या हवा में दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर एक गांव में आपस में टकरा गए। इससे दोनों तैयारों में सवार तमाम 349 अफराद हवा में ही हलाक हो गए। ये तसादुम या कुल्लियन उस वक्त एविएशन की तारीख में सबसे डेडली या मुल्हिक था, और इतने बड़े हादसे के बाद इंटरनेशनल एविएशन की इंडस्ट्री में कई बड़ी या ट्रांसफॉर्मेटिव तब्दीलियां करनी पड़ गई। जी हाँ व्यूअर्स, ये खौफनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब दिल्ली से सऊदी अरब जाने वाली एक फ्लाइट SV763 को दिल्ली से टेक ऑफ करने के लिए क्लियर किया गया और इस तैयारे ने अपनी उड़ान भरी। उसी वक्त काज़ाकिस्तान से आने वाली एक और फ्लाइट KZ-1907 दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड करने के लिए रवाना थी, लेकिन दोनों तैयारे 14,000 फीट की बुलंदी पर आपस में भयानक तरीके से टकरा गए। अब ये दोनों तैयारे आपस में हवा में क्यों टकराए, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब आप सबका जानना इंतहाई ज़रूरी है। इस हौलनाक हादसे या एक्सीडेंट की तहकीकात से पता चला कि बुनियादी वजह फ्लाइट KZ-1907 जो कि काज़ाकिस्तान से आ रही थी, कज़ाक पायलट्स की जानिब से एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत या इंस्ट्रक्शंस को मुख्तलिफ ज़बान या लैंग्वेज होने की वजह से ना समझना था। इन दोनों सऊदी और कज़ाक तैयारों को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर VK दत्ता इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। VK दत्ता ने पहले सऊदी तैयारे को टेक ऑफ करने की क्लियरेंस दी और कुछ मिनट बाद ही सऊदी पायलट्स ने रिपोर्ट दी कि उनका तैयारा 10,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका है और अब वो 14,000 फीट तक जाने की क्लियरेंस मांगते हैं। VK दत्ता इस क्लियरेंस को ग्रांट कर देते हैं। दूसरी तरफ कज़ाक हवाई जहाज लैंडिंग की तरफ दिल्ली ही बढ़ रहा होता है। VK दत्ता इस कज़ाक एरोप्लेन को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो 15,000 फीट की बुलंदी पर ही रहे और उससे नीचे ना उतरे, क्योंकि 14,000 फीट की बुलंदी पर सऊदी तैयारा उड़ रहा है। अब उस वक्त के एविएशन रूल के मुताबिक दो तैयारों के दरमियान कम से कम 1,000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस रहना जरूरी है। दोस्तों, कुछ मिनट्स गुजरे ही थे कि VK दत्ता को कुछ दूर से गुजरने वाली एक और फ्लाइट से ये पैगाम पहुंचा कि उन्होंने एक हवा में एक बिग एक्सप्लोजन या बड़ा धमाका देखा है। इस पैगाम के बाद VK दत्ता ने फौरी सऊदी और कज़ाक तैयारों से राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हो रहा था। दोनों तैयारे आपस में टकरा चुके थे, जिसमें कज़ाक तैयारे का लेफ्ट विंग या बायां बाजू सऊदी जहाज के बाएं बाजू या लेफ्ट विंग से टकरा चुका था, जबकि दोनों तैयारों के स्टेबलाइजर्स भी एक दूसरे से टकरा चुके थे। इसके बाद सऊदी बोइंग ने तेजी से कंट्रोल खोया। तैयारे में आग लगने के बाद ये सऊदी तैयारा 1135 किलोमीटर फी घंटे की सुपरसोनिक रफ्तार के साथ जमीन पर स्पाइरल बनाते हुए गिरने की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जमीन पर टकराने से पहले ही ये तैयारा तबाह हो गया, जबकि कज़ाक तैयारा भी सऊदी तैयारे के मलबे के करीब ही आकर गिर पड़ा। हैरानगी की बात यह है कि असल में फ्लाइट KZ-1907 के पायलट्स अंग्रेजी जबान को सही तरह से नहीं समझे थे और इसी वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को समझना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इस हादसे के बाद इंडियन एविएशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कई ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव या हिफाजती इकदामात नाफिज करने पड़े ताकि मुस्तकबिल में ऐसे किसी हादसे से बचा जा सके। सबसे अहम कदम सब तैयारों में TCAS या ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की लाजमी तनसीब था। दोस्तों, TCAS एक ऐसा निज़ाम है जो कि पायलट्स को खबरदार करता है कि अगर उनका तैयारा किसी दूसरे तैयारे से टकराने वाला है। इसके अलावा पायलट्स और एविएशन कंट्रोल सेंटर्स के दरमियान इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी या महारत भी लाजमी बना दी गई, ताकि एयर ट्रैवल में ये बात यकीनी बनाई जा सके कि पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एक दूसरे के साथ मौसर तरीके से बातचीत कर रहे हैं। इस हादसे के बाद दिल्ली में एक नया और मॉडर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर भी कायम करना पड़ा। दिल्ली के करीब गांव चरखी दारी में दुनिया का सबसे भयानक मिड एयर क्रैश एक अलमिये से कम नहीं था। इसमें 349 लोगों की जानें चली गई। ताहम हादसे से सीखे गए सबक से हवाई सफर को महफूज बनाने में बहुत मदद मिली है। इस हादसे के बाद लागू किए गए हिफाजती इकदामात ने ऐसे ही हादसात को होने से रोकने में भी बहुत मदद की है।